नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं आज आपके साथ गायत्री आचार्य। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से लागू कराने पुलिस ने संभाला मोर्चा। सड़क पर उतरे 300 कोरोना वॉरियर्स। शिक्षक के घर से तेंदुए का खाल बरामद, बेचने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। कोरोना के लिए तैनात फिक्स्ड पॉइंट के जवानों ने 2 गांजा तस्कर को धर दबोचा। 21 किलो गांजा किया जब्त। शासकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या जाएगी बढ़ाई। कॉलेज में संचालित अस्पताल के मेडिकल वार्ड को महारानी अस्पताल में किया जाएगा शिफ्ट। और दीक्षांत परेड में शामिल हुए 238 नव आरक्षक। आईजी ने सभी जवानों को दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार की शाम से जिले को लॉकडाउन करने का आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन के नियमों का लोगों से पालन कराने के लिए बस्तर पुलिस ने जिम्मेदारी उठाई है। बस्तर पुलिस द्वारा शुक्रवार की शाम शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। 2021 संध्या 6 बजे से 22/4/2021 रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण बस्तर जिला में लॉकडाउन घोषित किया जाता है। आप सभी से निवेदन है, अनावश्यक अपने घर से ना निकले और धाराओं की तैयारी का पालन करें। कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बस्तर में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के परिपालन में जिला पुलिस बस्तर द्वारा शासनादेश का पालन कराने हेतु ड्यूटी व्यवस्था लगाई गई है। ड्यूटी व्यवस्था के अंतर्गत शहर को अलग अलग सेक्टर में बांटकर संवेदनशील चौक चौराहों पर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में 6 जगहों को चिन्हांकित कर फिक्स पॉइंट की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा शहर में 4 पेट्रोलिंग पार्टी की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें उप निरीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटी व्यवस्था की जाएगी। ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को स्थानीय पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर लालबाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा द्वारा ब्रीफ किया गया और संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश का 100% पालन कराने, लोगों के अनावश्यक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस व्यवस्था में 6 राजपत्रित अधिकारियों के निर्देशन में 150 अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी में तैनात किया गया है। कोरोना के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महामारी अधिनियम, मोटर यान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन के आदेश का पालन करते हुए लॉकडाउन में घर पर ही रहने और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की अपील पुलिस ने सभी नागरिकों से की है। जैसा कि ज्ञात है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बस्तर जिला प्रशासन के द्वारा 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के मध्य लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है और इस लॉकडाउन के आदेश के परिपालन में आज बस्तर पुलिस की ओर से जो है ड्यूटी व्यवस्था आदेशित की गई है और इस ड्यूटी व्यवस्था के तहत जो है संपूर्ण जगदलपुर शहर में जो है 6 प्रमुख चौक चौराहों पर जो है फिक्स पॉइंट की ड्यूटी जारी की गई है और इसके अलावा जो है 4 अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टियां जो है तैनात की गई हैं और इन फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग पार्टियों में जो है सहायक उप निरीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में जो है ड्यूटी कराया जाएगा। इसके अलावा जो है
हमारा प्रमुख उद्देश्य 100% लॉकडाउन के आदेश को पालन कराना और धारा 144 के आदेश को जो है अक्षरशः पालन कराना प्रमुख उद्देश्य है। और इस ड्यूटी के तहत जो है जिन करीब 6 राजपत्रित अधिकारी जिनके नेतृत्व में जो है करीब 150 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। और जिन भी व्यक्तियों के द्वारा उक्त शासन के आदेश की अवहेलना की जाएगी उनके विरुद्ध आईपीसी महामारी अधिनियम और एमवी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में वन विभाग ने दबिश देकर ग्राम पातररास के एक शिक्षक के घर से तेंदुए की खाल बरामद की है। वन विभाग के एसडीओ अशोक सोनवानी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पातररास में एक शिक्षक अपने ही घर पर तेंदुए की खाल को घर में छिपा रखा है, जिसे शीघ्र ही वो बेचने की तैयारी में है। आरोपी का नाम संतोष जायसवाल है। आरोपी दंतेवाड़ा के भोगाम में प्राथमिक विद्यालय में वर्ग 3 का शिक्षक है, जिन्होंने वर्ष भर पहले 25,000 में तेंदुए की खाल तस्करी के नियत से खरीदी थी, पर उसे बेचने के लिए उसे ग्राहक नहीं मिल रहे थे। वन विभाग दंतेवाड़ा के एसडीओ अशोक सोनवानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी तेंदुए की खाल को ही सोने का बिस्तर बनाया था। अंधविश्वास से वशीभूत शिक्षक का दावा था कि इस तरह सोने से उसकी मनोकामना पूरी होती है। वहीं मनोकामना पूरी होते ही वो इसे बेच देता। शिक्षक ने इस खाल को जिससे खरीदा था उसे भी पकड़ने की तैयारी में वन विभाग जुट गया है। हम आपको बता दें कि बस्तर में वन्य प्राणियों की तस्करी की वजह से ही उनके अस्तित्व पर गहरा संकट मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में फिक्स पॉइंट में अधिकारियों और जवानों को तैनात कर चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को शहर स्थित एसबीआई चेक पर फिक्स पॉइंट में लगे अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा वाहनों और राहगीरों की चेकिंग की गई। इस दौरान एक हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध व्यक्ति गुजर रहे थे, जिन्हें जवानों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जो चेकिंग पॉइंट पर न रुककर भागने का प्रयास कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक अभिलाष थर दीवान और उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें पकड़ा गया। इनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम गोपाल सिंह और शिव प्रसाद सिंह बताया। ये दोनों ही निवासी सोनभद्र ग्राम टेकुआरी मध्य प्रदेश का होना बताया। इनके पास से बैग की तलाशी ली गई, जिसमें 21 किलोग्राम का अवैध मादक पदार्थ गांजा रखना पाया गया। इनसे पूछताछ करने पर व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से गांजा की तस्करी करना स्वीकार किया गया। इस मामले में एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा ग्लैमर बिना नंबर का और 21 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया। मामले में दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर शहर के अलग अलग स्थानों पर जो है मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और इसी दरमियान आज एसबीआई चौक पर एक मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है गुजर रहे थे और जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। जो दोनों संदिग्ध जो है मौके से भागने का प्रयास किए, जिन्हें ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक अभिलाष धर दीवान और हमरा स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। और दोनों संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ पर दोनों ने अपना नाम शिव प्रसाद सिंह और गोपाल सिंह, दोनों निवासी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का होना बताया गया, जिनकी तलाशी लेने पर एक बैग में करीब 21 किलोग्राम अवैध गांजा जो है वो बरामद किया गया है, जिससे ये दोनों पूछताछ में उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की ओर लेकर जाना और तस्करी करना स्वीकार किया गया है। और इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं उनके विरुद्ध थाना कोतवाली में 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें 21 किलोग्राम अवैध गांजा, साथ में एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल जो है वो बरामद कर जब्त कर लिया गया है। और अभी इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है और इसमें जो जब्तशुदा गांजे की अनुमानित कीमत 1,05,000 रुपये आंकी गई है। जिले में लॉकडाउन के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और सामग्री को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरुवार को कलेक्टर रजत बंसल ने स्वयं शहर के थोक और चिल्लर दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने शहर के मुख्य बाजार में स्थित थोक बाजार और चिल्लर विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सब्जी बाजार में सब्जी विक्रेताओं से मूल्यों के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान दुकानों में मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई।
निरीक्षण के दौरान 6 दुकानों में 14,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूला गया। कलेक्टर श्री बंसल के साथ राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अमले ने संजय बाजार स्थित दुकानों का निरीक्षण किया और वहां आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी कीमतों के संबंध में जांच की गई। दल ने चिल्लर और थोक विक्रेताओं की यहां जांच करते हुए दुकान संचालकों को कालाबाजारी और जमाखोरी किए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और सामग्री को निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एसडीएम जीआर मरकाम, खाद्य अधिकारी अजय यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अनेक कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में लॉकडाउन से पूर्व कोतवाली थाना और बोधघाट थाना द्वारा विशेष अभियान चलाकर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। इसके तहत अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों की चेकिंग कर शासनादेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत थाना कोतवाली में 13 वाहनों और बोधघाट में 17 वाहनों, कुल 30 वाहनों की जब्ती की गई। इसके अलावा मास्क का उल्लंघन करने वाले 66 लोगों पर 7,800 रुपये का शुल्क वसूला गया। इसके अलावा 23 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर 8,300 रुपये का भी समन शुल्क वसूला गया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएसपी हेम सागर सिदार। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। इस नाइट कर्फ्यू के आदेश के परिपालन में आज थाना कोतवाली, बोधघाट और यातायात के द्वारा विशेष अभियान चलाकर जो है कार्यवाही की गई है और इसमें जो शाम 6 बजे के पश्चात अनावश्यक तौर पर जो है भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर यह कार्यवाहियाँ की गई हैं, जिनमें कोतवाली और बोधघाट के अंतर्गत कुल 30 वाहन चालकों की गाड़ियों को जो है जब्ती कार्यवाही मोटरयान अधिनियम के तहत की गई है। इसके अलावा कुल 23 अन्य वाहन चालकों से जो है चालानी कार्यवाही कर जो है 8300 रुपये का समन शुल्क जो है वसूल किया गया है। इसके अलावा मास्क के अनिवार्यता का उल्लंघन करने वाले 66 लोगों पर 7300 रुपये की जो है समन शुल्क जो है वो वसूल किया गया है और आगे भी जो भी व्यक्तियों के द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करना पाया जाएगा उन पर इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। शहर के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 9 आरक्षकों के 36वें सत्र का दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षण केंद्र में प्रदेश के अलग अलग सशस्त्र बल वाहिनियों से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुल 289 नव आरक्षकों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने उपस्थित नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश और छत्तीसगढ़ राज्य में शांति स्थापित करने सहित चहुमुखी विकास में आप सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्षेत्र की जनता की उम्मीदों के अनुरूप कार्य करते हुए जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, आशा है कि आप सभी पूरे मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश, प्रदेश सहित समाज में शांति स्थापित करने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। इस अवसर पर आईजी ने सभी जवानों को उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। दीक्षांत परेड के अवसर पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारीगण, प्रशिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिमरापाल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए डिमरापाल शासकीय मेडिकल कॉलेज में संचालित अस्पताल के मेडिकल वार्ड को महारानी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। शुक्रवार को कलेक्टर रजत बंसल ने महारानी अस्पताल में पहुंचकर इसकी तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 3-4 दिनों में यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल वार्ड का संचालन महारानी अस्पताल में आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए महारानी अस्पताल के 120 बिस्तरों का चयन किया गया है। इसके साथ ही आगामी समय में आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी वार्ड को भी महारानी अस्पताल में शिफ्ट करने पर चर्चा की गई, जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए और अतिरिक्त बिस्तर आरक्षित की जा सके। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की कमी न हो, इसके लिए जरूरी तैयारियों पर जोर दिया गया।
आवश्यक अधोसंरचनाओं के त्वरित निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिया। कोविड को देखते हुए, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम लोग एक्स्ट्रा बेड की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं बस्तर जिले में, जिसके लिए आज महारानी का विस्तार से निरीक्षण किया गया। आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर मेडिसिन वार्ड जो पूरी तरह से जो डिमरापाल का है, मेडिकल कॉलेज का है, उसको भी हम लोग महारानी में शिफ्ट कर रहे हैं। महारानी में हमने 120 बेड आइडेंटिफाई किए, यहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट डिमरापाल का यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो 3 से 4 दिन बाद से मेडिसिन का जितना भी दोनों जगह पर जो काम होता था वो यहीं पर महारानी में होगा। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में हमको 60 बेड्स और मिल जाएंगे, तो जो अभी हमारा आंकड़ा लगभग 200 बेड का था और बढ़ जाएगा। आने वाले समय में डिमरापाल की कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ सकती है। उसको देखते हुए भी हम सर्जरी और ऑर्थो डिपार्टमेंट्स को भी शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए आज अधिकारियों के साथ सबके साथ चर्चा है। साथ में भविष्य में हो सकता है ऐसी ज़रूरत पड़े कि महारानी अस्पताल के जो ये बेड्स हैं जो आज हम 120 मेडिसिन में दे रहे हैं, इनको भी हमको कोविड में कन्वर्ट करना पड़ जाए। उसके लिए भी हमने आज निरीक्षण में बात की और यहाँ पर पाइपलाइन्स के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसको हम फेज़ 3 बोल रहे हैं। यदि इस प्रकार की आवश्यकताएँ आती हैं तो हम ऑक्सीजन बेड्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ। जिला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर समन्वय करके यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो मेडिसिन फैसिलिटीज़ हैं लोगों को प्रदान कर सकें और बेड्स की हमारे पास कमी ना हो, विशेष रूप से ऑक्सीजनेटेड बेड्स की, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो, उसका प्रशासन पहले से ही इंतजाम करे। सर, जो नॉर्मल मरीज जो पहुँचते हैं शहर के दंतेश्वरी मंदिर में सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे होने वाली आरती का जिला प्रशासन के द्वारा लाइव प्रसारण की व्यवस्था स्थानीय केबल ए विजन के सहयोग से किया जा रहा है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर स्थानीय लोकल चैनल ए विजन के सहयोग से सुबह 11 से 11:30 बजे तक और शाम 6 से शाम 6:30 बजे तक होने वाली आरती का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जो शहरवासी लोकल केबल के श्रद्धा चैनल पर या यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर श्रद्धालु इससे जुड़ना चाहते हैं तो वे ए विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते चलते आइए एक नजर फिर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से लागू कराने पुलिस ने संभाला मोर्चा। सड़क पर उतरे 300 कोरोना वॉरियर्स। शिक्षक के घर से तेंदुए का खाल बरामद, बेचने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। कोरोना के लिए तैनात फिक्स्ड पॉइंट के जवानों ने 2 गांजा तस्कर को धर दबोचा। 21 किलो गांजा किया जब्त। शासकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या जाएगी बढ़ाई। कॉलेज में संचालित अस्पताल के मेडिकल वार्ड को महारानी अस्पताल में किया जाएगा शिफ्ट। और दीक्षांत परेड में शामिल हुए 238 नव आरक्षक। आईजी ने सभी जवानों को दी शुभकामनाएं। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।